मैं जब तक जिंदा हूँ मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूँ, ऐसे फेक, ऐसे नकली गौरक्षकों से सावधान हो जाइए। ये जो नकली गौरक्षक है, इनको गाय से लेना देना नहीं है, वे समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं। आपको पता है 2005 में एक मूवी आई थी अपरिचित नाम से, जिसमें जो हीरो होता है उसके दो कैरेक्टर होते हैं, यानी कि उसको डबल कैरेक्टर की बीमारी होती है। अब उस डबल कैरेक्टर में वो कभी कभी अग्रेसन में भी आ जाता है और कभी कभी बेचारा भी बन जाता है। मतलब बिल्कुल वो कभी कभी भोला बन जाता है और कभी कभी वो राक्षस जैसा बन जाता है। तो ऐसा ही एक कैरेक्टर हमको बहुत छानबीन करने के बाद मिला है, जिसमें ये अग्रेसन या फिर भोला नहीं, इसमें ये विलन और हीरो दोनों है। इंसान एक ही है लेकिन आत्मा उसकी दो है। हाँ, वो और कोई नहीं, हमारे प्यारे चहीते मोदी जी है। जी हाँ, मोदी जी कभी कभी विलन भी बन जाते हैं और कभी कभी हीरो भी बन जाते हैं और कभी कभी तो भगवान भी बन जाते हैं। किसने आपको कहा कि जब 11 बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? अरे इसी मनुष्य ने तो ये बात कही है। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? इस वीडियो में तो हमारे प्यारे मोदी जी ने ये बताया है कि देखो कांग्रेस कैसे हिंदुओं की प्रॉपर्टी मुसलमानों को बांट रही है। अब आप इनका आगे का बयान सुनिए, जिसमें मोदी जी को मुस्लिम की चिंता हो रही है। मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूँ, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूँ, आत्मा मंथन करिए। सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हो? क्या आत्म मंथन कीजिए। सुन लिया ना मोदी जी को हमारी कितनी चिंता होती है। मैं तो बेवजह ही मोदी जी को भला बुरा कहता था। कितने भले इंसान है मोदी जी, तो इंसान नहीं, भगवान है, भगवान। लेकिन एक सेकेंड, ये क्या है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी बोला है मोदी जी ने बोला है, कोई एडिटिंग नहीं है। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। मैं इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं हूँ। हमारे मोदी जी जब तक देश में रहेंगे तब तक देश को बंटने नहीं देंगे। हाँ, वो अलग बात है कि अभी हिंदू मुस्लिम के दंगे होते रहते हैं। अब ये मोदी जी है हीरो वाले, तो विलन वाले कौन है जरा बताओ। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं टीवी पे, उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। इंडी गठबंधन की एक और रणनीति उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। मैंने कुछ नहीं किया। पहले वाला बयान भी मोदी जी का ही था और ये वाला बयान भी मोदी जी का ही है। मैंने कहा था ना, मोदी जी के दो कैरेक्टर है, कभी वो हीरो बन जाते हैं, कभी वो विलन बन जाते हैं। पहले खुद कहते हैं कि मैं धर्म के नाम पर देश को नहीं बांटूंगा, फिर खुद ही धर्म के नाम पर देश को बांटते हैं। चलो छोड़ो, राम मंदिर आपको पता है ना, कितने सालों से उसके पीछे लड़ाई चल रही है और कितने सालों से ये चुनावी मुद्दा भी रहा है और अभी चुनाव से पहले उसका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी हुआ है। अब देखो, ये तो पॉलिटिक्स है, क्रेडिट तो लेना ही पड़ेगा। भाजपा क्रेडिट तो लेगी ही लेगी। पूरे भारत में हर जगह बताया गया कि मोदी जी राम को ले आए, लेकिन मोदी जी अचानक से कहते हैं कि राम मंदिर तो चुनाव का मुद्दा ही नहीं है। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये फिर से विलन वाला मोदी जो है वो हीरो वाले मोदी को टक्कर देने आ गया। ये सुनिए आप, देखिए।
मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। देख रहे हो विनोद, कैसे राम मंदिर पर वोट मांगा जा रहा है। एक ही इंसान के दो रूप देख रहे हो ना आप। मोदी जी के मुकाबले खुद मोदी जी खड़े हैं, और ये मोदी जी आज से नहीं बल्कि कई सालों से ये एग्जिस्ट करते आ रहे हैं। मोदी जी की एक ही शरीर में कितनी गजब की बात है। शरीर सिर्फ एक है लेकिन आत्मा दो है। और क्या आपको पता है 2014 से पहले सिर्फ हीरो वाला ही मोदी एग्जिस्ट करता था, जो मनमोहन सिंह की सरकार को चाइना के लिए ललकारता था। आप खुद ही देखिए इन हीरो को। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। और अब इस दूसरे मोदी को देखिए, ये चाइना का नाम तक नहीं लेता, और हमारे बहुत से जवान गलवान में शहीद भी हो गए, फिर भी देखिए इन्हें। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। कहाँ वो हीरो वाले मोदी जी थे जो सरकार के खिलाफ बोला करते थे, जो सीबीआई को सरकार का चमचा बोला करते थे, डेमोक्रेसी पे बात किया करते थे, कांग्रेस और सीबीआई की पोल खोला करते थे। देखिए आप, ये ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस और सीबीआई ने मिलकर के भी भारतीय जनता पार्टी को पराजित नहीं कर पाए हैं। और जब महंगाई के मुद्दे पर देश की जनता ने आक्रोश व्यक्त किया, अभूतपूर्व बंद करके दिल्ली की सरकार को चेतावनी दी, और तब जाकर के बौखलाई हुई हर मोर्चे पर विफल सरकार ने विरोधियों पर निशाना ताकने के तहत सीबीआई का पूरी तरह राजनीतिकरण करते हुए, सीबीआई का मिसयूज करते हुए गुजरात के विकास में अग्रिम हरोल में काम करने वाली सरकार को, गुजरात की विकास यात्रा को अनेक संकटों को में घेरने का एक षड्यंत्र किया है, साजिश की है। नहीं, मैं बोलूं तो बोलूं क्या और करूं तो करूं क्या। आज यही मोदी जी कहते हैं कि सीबीआई तो खुला परिंदा है, इसके ऊपर तो किसी सरकार की नहीं चलती। सीबीआई तो आजादी से अपना काम कर रहे हैं, बताइए। सीबीआई बनाया क्यों? ये उनका दायित्व है। सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनको रोकना नहीं चाहिए, उनमें अड़ंगे नहीं डालने चाहिए, उनको स्वतंत्र रूप से काम करना देना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को तो छोड़ो, हमारे मोदी जी ने ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा वाला नारा भी अपनाया है। किसी भी करप्ट नेता, करप्ट पार्टी और करप्ट बिजनेसमैन को ना छोड़ने की बात की गई है। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। लेकिन यहाँ एंट्री होती है विलन वाले मोदी जी की, जिन्होंने खुद एनसीपी के जो करप्ट मंत्री थे अजीत पवार, जिसे ये खुद पहले करप्ट बोला करते थे, और उनके ऊपर कई चार्जेस भी लगाए करप्शन करने के, लेकिन फिर मोदी जी ने उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। वाह मोदी जी वाह। इसका मतलब ये जो नकली एनसीपी है और ये नकली शिवसेना है, उन्होंने कांग्रेस में मर्जर करने का मन बना लिया है। बहुत से ऐसे भी मुद्दे हैं जहां पर विलन मोदी और हीरो मोदी दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। संसद में मोदी जी ने ये साफ साफ कहा कि वो आंदोलन के खिलाफ है। ये जो आंदोलन जीवी है उनके मोदी जी साफ साफ खिलाफ है। बोलो। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे, एक पूरी टोली है। लेकिन बार बार मोदी जी अपनी वेबसाइट्स में, अपनी स्पीचेस में ये कहते रहते हैं कि जो मेरा पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुआ था वो तो आंदोलन की वजह से ही हुआ था, उनका जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस हुआ था वो आंदोलन की वजह से ही हुआ था। यहाँ तक कि बांग्लादेश के फेवर में जो हमारे हीरो वाले मोदी जी है, उन्होंने भी आंदोलन किया था। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया। अब तो यकीन हो गया ना कि ये दो मोदी जी है, शरीर एक है लेकिन आत्मा दो है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे नहीं यार, ये हिपोक्रेसी नहीं है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसकी तो कोई सीमा है ही नहीं, ये तो फकीरी है। चलो छोड़ो, आपको तो पता ही होगा मोदी जी वाला वो जुमला जो मोदी जी बोला करते थे। अरे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जुमला, जिसमें मोदी जी ने कहा कि बलात्कारियों को बहुत जल्द सजा मिलेगी। इस देश में बलात्कार पहले भी होते थे। समाज की इस बुराई कलंक ऐसा है कि आज भी उस घटनाओं को सुनने को मिलता है, माथा शर्म से झुक जाता है, दर्द होता है। लेकिन आज
3 दिन में फांसी, 7 दिन में फांसी, 11 दिन में फांसी, 1 महीने में फांसी। देखो भाई, देश ने तो बहुत अच्छा समझा कि हमारे अब अच्छे दिन आ चुके हैं, हमारे बहन बेटियों के अच्छे दिन आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे मोदी जी के मित्र होते हैं तो कहाँ से विलन वाला मोदी जी बाहर आ जाता है। जब जेडीएस की बारी आई तो विलन वाले मोदी जी सामने आ गए। प्रज्वल रवन्ना के कांड के बारे में जानने के बाद भी मोदी जी ने भर भर के उनका प्रचार किया। क्यों मोदी जी, जनता पूछती है। एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रमन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमार स्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। लेकिन विलन वाले मोदी जी कुछ नहीं कर पाए तो हीरो वाले मोदी जी तो कुछ कर लो। रेड कॉर्नर नोटिस दे दो, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल कर दो, रॉ को जर्मनी भिजवा दो, वैसे भी तो दूसरे देशों में भिजवाते ही रहते हो ना। लेकिन इस मामले में तो ये जो हीरो वाले मोदी जी है ना, वो तो बिल्कुल चुप है। क्या लगता है आपको, दोनों मिले हुए तो नहीं है ना? अब ना ही बेटी है और ना ही बचाव है, अब सिर्फ प्रज्वल रवन्ना को ही बचाव है। और ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर 2014 से पहले हीरो वाले मोदी जी बोला करते थे, सरकार के खिलाफ बोला करते थे। लेकिन 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया कि हीरो वाला जो मोदी जी था उस पे विलन वाला मोदी जी भारे पड़ गया। अब ये विलन वाला मोदी जी हीरो वाले मोदी जी को बोलने ही नहीं देता है। ना शिक्षा पे बात होती है, ना बेरोजगारी पे बात होती है, ना महंगाई पे बात होती है, बिल्कुल चुप्पी से साध ली है मोदी जी ने। तो क्या लगता है आपको, इस मोदी जी के पीछे कौन है? या हीरो वाला मोदी है या फिर विलन वाला मोदी है? इसका फैसला जनता देगी, अंधभक्त को छोड़ के, क्योंकि अंधभक्त तो मोदी जी को भगवान मानते हैं, वो तो हीरो विलन से बिल्कुल परे है। तो फिर यहीं पे खत्म करते हैं वीडियो को, क्योंकि आज के लिए बहुत बोल लिया, दूसरा अगली बार में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर भी करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबको भी उसके बारे में पता चल सके कि दो मोदी जी कहाँ से आए। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।